हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स चैप्टर 12 का बी चल रहा है। इसमें हम 12 के बी के प्रश्न नंबर 13 को देखने वाले हैं, क्योंकि 12 तक के प्रश्नों को मित्र वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया गया है। परंतु मित्र, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस किए होंगे, तभी आपके पास पहुंचा होगा हमारा वीडियो। यदि मित्र अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मित्र, जिससे कि जितनी भी हमारी न्यू वीडियो या हमारे जितने भी अध्यापक हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट चला जाता है हमारी इस वीडियो पर, हमारे इस चैनल पर, वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे मित्र। तो चलिए, यहाँ प्रश्न नंबर 13 को लेकर बात करना चाहेंगे। तो 12 बी के प्रश्न नंबर 13 मित्र कहा जा रहा है कि आपके एक चतुर्थांश है, जो कि कहा जा रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी जा रही है। तो कहने का अर्थ यह है मित्र कि आपके पास एक वृत्त है और उस वृत्त में मित्रों जो कि वृत्त जो बनाया जा रहा है, इस वृत्त का जो मित्र मार्कर में कुछ कमी है, मार्कर को चेंज करना चाहेंगे। तो यहां देखिएगा कि बताइए जा रहा कि आपके पास जो एक वृत्त है, इस वृत्त में एक चतुर्थांश बनाया जा रहा है। चतुर्थांश का मतलब आपने पढ़ा भी है कक्षा 10वीं की चैप्टर नंबर 7 में, या कक्षा 9वीं में चैप्टर नंबर 3 को लेकर, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन कार्तिक तल के चैप्टर को नाम दिया गया था। तो मित्र इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया और कहा गया कि वृत्त में चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल याद करना है। तो ये वृत्त बनाया जा रहा है, इस वृत्त के किसी एक भाग, क्योंकि चतुर्थांश बनाने के बाद इसके एक भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसका जो एक भाग है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चतुर्थांश का जो मूल बिंदु होगा और वृत्त का जो केंद्र होगा वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का अर्थ की यहाँ पर ये मिलेगा कि दोनों का ही देखा जाए, मूल बिंदु कह लीजिए या वृत्त का केंद्र, दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं। ये त्रिज्याएं हैं और ये भी त्रिज्या है। बट आपकी इस प्रश्न में इस वृत्त की त्रिज्या न देकर के इसकी परिधि दी जा रही है। तो यहां से वृत्त की परिधि के द्वारा हम त्रिज्या जरूर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मानते हैं कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, और यदि स्मॉल आर इसकी त्रिज्या होगी तो वृत्त की जो परिधि होगा मित्र, जो वृत्त की परिधि होगी वो आपके 2 पाई आर के बराबर होगा। और यहाँ वृत्त की जो परिधि है वो आपके 22 सेंटीमीटर है, तो बराबर आपका 2 पाई आर। और हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो 2 पाई पक्षांतर कर दिया जाए तो देख सकते 22 और बटे 2 पाई होगा, पाई का मान 22 और बटे 7 ऊपर होगा। यहां से मैं स्मॉल आर लिख सकता हूं, 22 से 22 कट जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू मिल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और यहां से ये कह सकते हैं इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपको 7/2 सेंटीमीटर मिलेगी। इसके बाद मित्र ये कहा गया कि इस वृत्त के किसी एक भाग या वृत्त में जो चतुर्थांश स्थित है, एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप समझ सकते हैं त्रिज्यखंड की तरह बन रहा है। तो इसमें थीटा की मान जो कि आप समझ सकते हैं कि चतुर्थांश में मूल बिंदु पर देखा जाए तो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, 90, 90, 90 और 90, 360 टोटल एंगल बनता है। प्रत्येक भाग पर या प्रत्येक देखा जाए झुकाव पर तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ थीटा का मान अगर देखा जाए तो दिया जा रहा थीटा का मान आपको 90 डिग्री। तो हम यहाँ से चतुर्थांश के एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से मित्र मिला आपको क्या, चतुर्थांश की एक भाग का क्षेत्रफल। अब एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र वही थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90/360
गुणे पाई का मान 22 और बटे 7 कर लीजिए, आर का मान 7/2 मिला, तो यहाँ 2 बार हम 7/2 को लिखते हैं मित्र। देखिए 90 और इनको कटा दिया जाए तो मिलेगा 9, क्योंकि 0 से 0, 9 चौका 36, ये 7 से 7 कटा, ये 2 1 का 2 और 2 11 दूना 22, अंश में देखिए बच रहा क्या, 11 और 7, 11 7 77 बटे हर में क्या मिल रहा है 4 और 2, तो 4 दूनी 8, इतना वर्ग सेमी मिलेगा मित्र इसके क्षेत्रफल को देखा जाए। अर्थात इस वृत्त के क्षेत्रफल को मैंने कहा, इस वृत्त में प्रत्येक चतुर्थांश के क्षेत्रफल को इतना ही मिलेगा। टोटल याद करना चाहेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, परंतु मित्र हमें केवल एक भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो 77/8 वर्ग सेमी स्क्वायर के बराबर होगा या वर्ग सेमी होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर ये मित्र आपका रहा कौन सा, प्रश्न नंबर 13 रहा। प्रश्न नंबर 14 को देखने चाहेंगे या देखना चाहेंगे तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 में क्या आ जा रहा क्या उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में मित्र ये दिया जा रहा है कि यदि आपके पास एक वृत्त है, चूंकि प्रश्न नंबर 14 में आपको 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या जो कि 21 सेंटीमीटर दी जा रही है, 21 सेंटीमीटर वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, अर्थात हमें 3 प्रश्न दी जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ फिगर देख लेते हैं, फिगर में समझते हैं। ये आपका रहा फिगर मित्र, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा मार्कर की स्याही की कमी की वजह से, तो मित्र इसलिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा। आज जो प्रश्न नंबर 14 आपको आज बताने वाले थे वो मित्र कल आपको मिलेगा, क्योंकि स्याही की थोड़ी सी समस्या है, तो कल मिलते हैं। ओके मित्र, ओके।